Children, hope you all are happy and healthy at your home. Welcome to English class. In the last class, we began chapter 6 Down the Rabbit Hole. It is about a girl named Alice who chased a rabbit and followed it till his hole. ये स्टोरी एक गर्ल की है, एलिस की, जो रैबिट के पीछे उसके होल तक चली जाती है. Now we will resume to know what happens next in this interesting and mysterious story. Let's continue. Alice was falling very slowly. Alice बहुत धीरे धीरे उसके होल में गिर रही थी. When she looked at the sides of the hole, she could see cupboards and books and pictures on the walls. उसने गिरते हुए होल्स की साइड पे कबर्ड्स देखे जिसमें बुक्स थी और वॉल्स पर पिक्चर्स लगी हुई थी. शी हैड टाइम टू टेक थिंग्स आउट ऑफ अ कबर्ड, लुक एट देम एंड देन पुट देम बैक. उसके पास इतना टाइम था कि उसने कबर्ड से चीज़ें उठाई, उनको देखा और वापस उनकी जगह पर रख दिया. एलिस वॉज वेरी नियरली asleep when she suddenly landed on the ground with a thump. थम्प होता है बहुत ज़ोर से आवाज़. जब एलिस सोने ही वाली थी तभी वो अचानक से ग्राउंड पर गिरी, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ. शी कुड सी द वाइट रैबिट हु वॉज हरिंग अवे एंड स्टिल टॉकिंग टू हिमसेल्फ. उसने वही वाइट रैबिट देखा जो बहुत जल्दी में था और अभी तक अपने आप से बातें कर रहा था. ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ही वॉज सेइंग, हाउ लेट इट्स गेटिंग. विस्कर्स होता है बेटा एनिमल्स के माउथ के पास जो लॉन्ग हेयर होते हैं, जैसे आपने देखा है कैट के, रैट के, इनके माउथ के पास लॉन्ग हेयर होते हैं, उसको हम विस्कर बोलते हैं. हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं कितना लेट होता जा रहा हूँ. एलिस रैन आफ्टर हिम लाइक द विंड. एलिस उसके पीछे बहुत तेज़ भागी. शी वॉज नाउ इन अ लॉन्ग डार्क रूम विद डोर्स ऑल अराउंड द वॉल्स. एलिस ने अब अपने आप को एक बहुत डार्क रूम में पाया जिसपे चारों तरफ वॉल्स में दरवाजे लगे हुए थे. शी ट्राइड टू ओपन द डोर्स बट दे वर ऑल लॉक्ड. उसने उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की. ट्राइड का मीनिंग होता है कोशिश करना. बट दे वर ऑल लॉक्ड, पर वो सब लॉक थे. देन शी सो अ लिटिल ग्लास टेबल विथ 3 legs एंड ऑन टॉप ऑफ इट वॉज अ स्मॉल गोल्ड की. तभी उसने एक टेबल देखा जिसके ऊपर एक गोल्ड की छोटी सी की पड़ी हुई थी. की मीन्स चाबी. एलाइस क्विकली टुक द की एंड ट्राइड इट इन ऑल द डोर्स. एलाइस ने जल्दी से वो चाबी उठा ली और सभी दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की. बट शी कुड नॉट ओपन एनी ऑफ द डोर्स. बट उससे कोई भी डोर ओपन नहीं हुआ. देन शी स्पॉटेड अ टाइनी डोर. तभी उसको एक छोटा सा दरवाज़ा मिला. द लिटल गोल्ड की अनलॉक्ड द डोर ईजीली. इस चाबी से वो डोर इजी से खुल गया. बट एलिस वॉज टू बिग टू गो थ्रू द डोर. बट एलिस इतनी बिग थी कि वो उस दरवाजे से दूसरी तरफ नहीं जा सकती थी. दरवाज़ा जो है बहुत छोटा था. सो शी ले ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर मीन्स फर्श पर लेट गई. एंड लुक्ड थ्रू द ओपन डोर. और दरवाजे से, जो दरवाज़ा ओपन था, उससे बाहर की तरफ देखने लगी. शी सो अ ब्यूटिफुल गार्डन विद ग्रीन ट्रीज एंड ब्राइट फ्लावर्स. उसको दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर गार्डन जो है वो नज़र आया जिसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे, ट्रीज लगे हुए थे. वट अ वंडरफुल गार्डन, शी सेड टू हर सेल्फ. वो अपने आप से बोली कि कितना सुंदर गार्डन है. आई वुड लाइक टू बी आउट देयर. मुझे भी बाहर जाना है. वाई कांट आई गेट स्मॉलर. मैं छोटी क्यों नहीं हो सकती कि मैं बाहर चली जाऊँ, उस गार्डन में चली जाऊँ. एलिस रिटर्न्ड टू द टेबल होपिंग टू फाइंड अनदर की ऑन इट. एलिस दोबारा से उस टेबल के पास गई इस होप में, होप मीन्स आशा में, इच्छा में, कि शायद उसे कोई और चाबी मिल जाए. बट दिस टाइम शी फाउंड अ लिटल बॉटल ऑन इट. बट अब उसको उस टेबल पे एक छोटी सी बॉटल मिली. ऑन द बॉटल इट वॉज रिटन ड्रिंक मी. उस बॉटल पर लिखा हुआ था ड्रिंक मी. शी ड्रैंक अ लिटल बिट वेरी स्लोली. उसने वो पी लिया. इट टेस्टेड लाइक चॉकलेट एंड ऑरेंजेस. इसका टेस्ट चॉकलेट और ऑरेंजेस की तरह था. सून एलिस
फिनिश द बॉटल, और जल्दी ही एलिश ने वो पूरी बॉटल फिनिश कर दी. शी थॉट शी वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. उसे ऐसे लगने लगा कि वो छोटी छोटी होती जा रही है. अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ ही मिनट्स के बाद, शी वॉज जस्ट द राइट साइज टू गो थ्रू दैट लिटल डोर इन टू दैट ब्यूटिफुल गार्डन. उसका जो साइज़ है वो इतना छोटा हो गया था अब कि वो दरवाजे से उस ब्यूटीफुल गार्डन में जा सके. I hope you enjoyed this fun-filled story. Do read it twice for better understanding. Thank you. Have a cheerful day. Bye everyone.